हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2A जो पहला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो देखिए इसके पहले के वीडियो सेशन जो कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। मैं फिर से समझा देता हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन के हों, दोनों ही या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के हों या तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव के हों। ऐसे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, -6/9। तो देखिए न्यूमरेटर जो है वो माइनस में है लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में, यानी इनका साइन सेम नहीं है ना, डिफरेंट है। तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड में है -8/-11। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन सेम है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो ये पॉजिटिव ही हो जाएंगे, है ना। तो ये जो बी है -8/-11 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है। थर्ड देखिए 16/17। ठीक है, तो 16 के आगे भी पॉजिटिव का साइन है, 17 के आगे भी पॉजिटिव का साइन है, तो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन सेम है, इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए 8/-9। तो 8 के आगे क्या चीज का साइन है, पॉजिटिव का, 9 के आगे क्या चीज का साइन है, नेगेटिव का, तो दोनों ही साइन डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11/-15। यहां पर भी देखिए दोनों ही साइन डिफरेंट है, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 11 के आगे पॉजिटिव है और 15 के आगे नेगेटिव है, तो ये डिफरेंट साइन हो गए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, -7/-17। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए -101/-162। ठीक है, ये दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम है, यानी ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए -31/-115। यहां पर भी देखिए कि नेगेटिव न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 16/18। ये दोनों के ही साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लास्ट बिट देखिए -15/-19। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन सेम हो। जैसे देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस तो प्लस, इसलिए ये लोग क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और ये लोग पॉजिटिव क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। तो देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर मैंने बताया था ना कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक का पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव हो, है ना। तो अगर इस तरीके से होता है तो वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, दोनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए 4/13। तो 4 के आगे क्या चीज का साइन है, कुछ नहीं है, तो वो पॉजिटिव मानेंगे, यानी प्लस का साइन है। अपॉन 13 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का है। तो देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या चीज का साइन आ रहा है, प्लस प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। यहां पर देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव में है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव में, यानी डिफरेंट हो गया ना, साइन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट साइन जो होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो ऐसे रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, यानी ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये भी देखिए एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है। यहाँ देखिए 19/-21, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 19 के आगे क्या चीज का साइन है, प्लस, और डिनोमिनेटर में देखिए माइनस, प्लस माइनस दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये नहीं है क्योंकि देखिए दोनों ही सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो वो पॉजिटिव होता है ना, इसलिए ये नेगेटिव, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है कि नेगेटिव है कि नहीं, तो ये नेगेटिव तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ
ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए 16 के आगे क्या साइन है, माइनस का, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का, डिफरेंट हो गया ना, इसलिए ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये देखिए ये नहीं है। ठीक है, एच वाला देखिए माइनस न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट है। आई नंबर देखिए 125 एंड 126 दोनों का साइन सेम है, इसलिए ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी, इसमें भी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन सेम है, इसलिए ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर आर, जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर है वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, राइट द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। देखिए न्यूमरेटर दिया हुआ है 7 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है -10। न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर लिखना है ना, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिखना है। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में देखिए, ये जो है ना 18, ये क्या है, न्यूमरेटर है ना, बाई, ये देखिए अपॉन का साइन है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 19, ये डेनोमिनेटर है। ठीक है, डेनोमिनेटर का मतलब नीचे में लिखना है और न्यूमरेटर मतलब ऊपर में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 को रखेंगे ऊपर और -10 को लिख देंगे नीचे। तो कैसे लिखेंगे, 7 अपॉन -10, है ना। यहां पर देखिए रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो 7 को रख दिए ऊपर और डेनोमिनेटर को लिख दिए नीचे, है ना, -10। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर भी देखिए क्या होगा, 2 पे पावर 3 को ऊपर लिखेंगे और 5 पे पावर 2 को नीचे लिख देंगे, है ना। अब इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को ऊपर लिख देंगे। 5 पे पावर 2 है, इसका मतलब 5 इंटू 5, 5 पे पावर 2 का मतलब कि 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, 5 2 जा 10, ऐसा नहीं करना होता है। 5 कितनी बार लिखना है, 5 2 टाइम्स लिखना है, यानी 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 8/25 इसका आंसर, है ना। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए एक और सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए जो f नंबर है उसमें क्या है, न्यूमरेटर दिया हुआ है -8 डिवाइडेड बाई 2 और डेनोमिनेटर में क्या है 25 डिवाइडेड बाई 5। तो न्यूमरेटर में -8 डिवाइडेड बाई 2 है, इसका मतलब इसको ऊपर लिखेंगे, है ना। और डेनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 25 अपॉन डिवाइडेड बाई 5, तो इसको नीचे लिखेंगे। ये देखिए, है ना, ये देखिए -8 डिवाइडेड बाई 2 और 25 डिवाइडेड बाई 5 ऊपर नीचे करके लिख दिए। अब -8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -4, और 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस -4/15 एज रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर आर 8। अब न्यूमरेटर मतलब ऊपर, है ना, यानी हमें क्या करना है, -4/15 दिया हुआ है और हमें न्यूमरेटर क्या बनाना है, न्यूमरेटर में 8 होना चाहिए, तो डेनोमिनेटर में कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए यहां देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, -4/15, ठीक है, और हमें न्यूमरेटर क्या बनाना था, 8 बनाना था, तो यहां पर 8 लिख देंगे। ठीक है, नीचे तो हम कुछ नहीं जानते अभी, है ना, कि कितना लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि -4 में कितना मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए। ठीक है, तो अगर 4 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 2, अभी यहां पर -2 लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ 2 करते तो क्या होता, -4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो -8 हो जाता, है ना। इसलिए क्योंकि हम लोग को यहां पर पॉजिटिव 8 चाहिए था, इसलिए यहां पर -2 से ही मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो गया, है ना। तो जब ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए 15 × 2 30 आ गया,
है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब नीचे में माइनस कभी भी नहीं रहता है, नीचे से ऊपर माइनस लाने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग 8/-30 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, 13 × 1 30 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। चलिए इसी का ई पार्ट देखिए, ई में क्या है, ये देखिए ई में देखिए -60 दिया हुआ है ना। तो -60 क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है -4/15 और न्यूमरेटर में लिख दिया गया है -60। तो डेनोमिनेटर में क्या होगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए यहाँ पर, है ना। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए -4/15 ऐसा लिख दिए, है ना, और न्यूमरेटर में क्या लिख दिए -60, ठीक है। अब हमें डेनोमिनेटर में लेकर आना है। तो हम पहले सोचेंगे कि -4 पर कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -60 आ जाए। तो 4 में अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो -60 आ जाएगा। तो जब हम लोग ऊपर से 15 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 225। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। मैं इस वीडियो सेशन में ना सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। और आपको भी तो प्रैक्टिस करना है ना, आप भी प्रैक्टिस करो। जो भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपको समझ में आना चाहिए, मैं वो सॉल्व कर दे रहा हूँ। और उनमें से जो भी डाउट है आपको, है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछें या व्हाट्सएप में पूछें, जो AKPS के द्वारा खुला हुआ है, आप वहां पूछें। मैं जल्द से जल्द आपके जो भी प्रश्न होंगे, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्या है, डेनोमिनेटर है, यहां पर न्यूमरेटर था, यानी ये जो नंबर थे इनको ऊपर रखना था, है ना। और अब क्या है, डेनोमिनेटर है, इसका मतलब इन सभी नंबर को कहां रखना है, नीचे रखना है। तो देखिए 7/-11 इंटू नीचे में क्या लिख देंगे, आगे में -33। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 5 का माइनस है ना 33। तो देखिए 7/-11 था हमारे पास। अब हम लोग डेनोमिनेटर में लिखेंगे -33। यहाँ पर क्या होता था, न्यूमरेटर में लिखते थे, ये देखिए न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि डेनोमिनेटर में लिखेंगे। तो देखिए 7/-11। अब हमको ये देखना है कि -11 के टेबल कितने टाइम्स को मल्टीप्लाई करूं, कितने टाइम्स में 33 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स में आएगा, 11 3 जा 33, है ना। तो अगर हम नीचे 3 लिखे हैं तो ऊपर भी 3 लिख देंगे, है ना। जब ऊपर 3 लिख दिए तो 7 3 जा कितना होता है, 21। तो ऊपर वाला नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। इसी का लास्ट वाला देखिए डी कितना है, 99 है ना। तो देखिए 7/-11 हम डेनोमिनेटर में क्या लिख दिए, यही 99 लिख दिए। अब हम ये देखेंगे कि -11 के टेबल में क्या 99 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है। लेकिन ये पॉजिटिव में लेकर आना है, तो माइनस पहले से एक और माइनस ले आएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 9 जा 99। जब नीचे में 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी -9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 9 जा 63, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -63/99। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर कुछ 5 बिट दिए गए हैं और इन पांचों बिट के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। बहुत इजी है। देखिए -5/11 है ना, तो -5/11 है ना, कितनी बार लिख देना है, 5 बार लिख देना है। ठीक है, ये देखिए 5 बार, -5/11 -5/11 -5/11 -5/11 -5/11, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब पहला जो रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से, यानी न्यूमरेटर में भी 2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले को 3 3, उसके नेक्स्ट वाले को 4 4 5 5 6 6, बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो सब इक्विवेलेंट है। अगर इनको छोटा करें तो फिर से हम लोग कहां पर आ जाएंगे, -5/11 से आ जाएंगे। यानी मैं फिर से बताता हूं क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर निकालना है, तो इस 5 माइनस 5/11 को 5 बार आप लिख दीजिए इस तरीके से ना, -5/11 -5/11 -5/11 -5/11 -5/11। अब क्या कर दीजिए कि इस बार के साइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि 5 निकालना है तो आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2 से स्टार्ट कीजिए। तो पहला वाला जो रेशनल नंबर था उसको 2 2 यानी न्यूमरेटर में भी 2 डिनोमिनेटर में भी 2 है ना, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10 यानी माइनस में, और 11 × 2 22। फिर अब क्या कीजिए, दोनों को 3 3 से, एक बार 2 2 से मल्टीप्लाई किए ना तो जस्ट उसके बाद वाला नंबर 3 3। वैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए 3 3, तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, यहाँ पे देखिए माइनस है। 11 को 3 से करेंगे तो 33। ऊपर जितना भी लेंगे नीचे उतना ही लेना पड़ेगा। ये देखिए 4 ऊपर लिए हैं तो नीचे भी 4। तो देखिए 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44। यहाँ पर देखिए 5 5 से कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ये देखिए 6 6 है ना, -5 × 6 -30, 11 × 6 66। तो ये देखिए 5 इक्वलेंट रेशनल नंबर निकल गए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 6 सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को छोटा करना है, ठीक है, दोनों को छोटा करना है। तो मैंने छोटा करने सिखाया ना आपको, कभी भी छोटा करना है तो दोनों को, बहुत सारा तरीका है, मैं जनरली 2 तरीका बताता हूँ। पहला जो तरीका है उसमें क्या है कि दोनों को सेम नंबर से काटते चलिए, है ना। दोनों देखिए, अगर ऊपर 2 के टेबल से कट रहा है तो नीचे भी देखिए 2 के टेबल से अगर कट रहा होगा तभी उसको काटिए, है ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट नंबर के पास चलिए। जैसे 3 के टेबल में 27 आता है, और देखिए क्या 108 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अगर आता है, ठीक है, जैसे आता है तो आप क्या करना है 3 के टेबल से काट सकते हैं, है ना। 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27। और यहाँ पर क्या होगा, 3 के टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 बार में, है ना। तो इस तरीके से छोटा होते चले जाएगा। या तो आप इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल दीजिए, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर, है ना, मैंने क्या किया है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कीजिए कि 27 और 108 का क्या निकालिए, HCF निकाल लीजिए। तो इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा, है ना। HCF तो निकालने आता ही है, लोअर क्लास में आप सीखे हैं। तो 27 और 108 का क्या कर दिया, HCF निकाल दीजिए। तो कितना आंसर आ गया, 27। जो भी आंसर आया उसको इन दोनों से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 27/108 ये तो क्वेश्चन था, और जो हमारा HCF आया कितना आया, 27। इन दोनों को ऊपर भी 27 लिखिए, नीचे भी 27 लिखिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 27 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 108 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, है ना। तो आंसर क्या आ गया, -1/4। ये माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर देखिए, है ना। अच्छा जे वाला देखिए क्या है, 56/-1288, है ना। तो इन दोनों का HCF निकालिए। तो इन दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 56, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कर लीजिए, है ना, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिए, ये 56 जो आया HCF, है ना, ये क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जैसे इसमें किया गया है ना। 56 दोनों का HCF आया ना, दोनों का HCF आया, उन दोनों को उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 56 को जब 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 56 को 1288 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23, है ना। ये तरीका है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखिए 56/1288। तो देखिए 56 और 1288 ये दोनों ही 2 के टेबल में आता है। तो 2 का टेबल कितने टाइम्स में 56 आता है, 28 टाइम्स में। तो यहाँ 28 लिख दीजिए। 1288 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 644, है ना, 644। फिर देखिए 28 और 644 किसके टेबल में आता है, दोनों ही देखिए 2 के टेबल में आता है। तो देखिए 28 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 14 टाइम्स में। तो इसको काट के 14 लिख दीजिए। 644 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 322, है ना। ये देखिए 322। फिर देखिए क्या 14 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 322 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो देखिए 2 के टेबल से काटेंगे 14 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, ठीक है। 2 के टेबल में अगर 322 को काटेंगे कितने टाइम्स में, 161 टाइम्स में, ठीक है। फिर अब देखिए ये 7 है और ये 161 है, 2 के टेबल से नहीं कट रहा है,
3 के टेबल से भी दोनों नहीं कट रहा है, काट रहे हैं तो दोनों ही को अगर डिड्यूस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो दोनों को सेम नंबर से ही डिड्यूस करना है। तो देखिए 2 के टेबल से भी दोनों नहीं कट रहा है, 3 से भी, 5 से भी नहीं, लेकिन 7 से कटा। देखिए 7 1 जा 7 और 7 23 टाइम्स में। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी हम लोग इससे भी सॉल्व किए तो आया 1/23, और यहाँ पे भी हम लोग जब इसको काट छाट किए तब भी आ गया 1/23। देखिए बस ये दोनों बचा है ना, तो 1/23। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो जिससे आप चाहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हमें ये पता करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं, मतलब छोटा करके देखना है कि दोनों का रेशनल नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे 14/25 -25 एंड 42/-75, क्या इन दोनों को अगर हम छोटा करें, दोनों को छोटा करें तो क्या दोनों ही रेशनल नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे मैंने किया है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं कि देखिए पहले वाले नंबर का जो न्यूमरेटर होगा वो दूसरे वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और पहले वाले का जो डिनोमिनेटर होगा उसको दूसरे वाले के न्यूमरेटर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले क्वेश्चन वैसे ही लिख दिए 14/-25 और 42/-75। तो इस 14 को -75 से मल्टीप्लाई किए एक तरफ, ये देखिए है ना, 14/-75, और इस -25 को 42 से अलग मल्टीप्लाई किए, है ना। अब देखिए इस 14 को जब 75 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर आया 1050, है ना, 1050। और जब 25 को जब हम 42 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर आया 1050। तो दोनों ही LHS RHS दोनों ही सेम है, इसका मतलब ये दोनों का रेशनल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है। तो हेंस करके कंक्लूड कर देंगे कि 14/-25 एंड 42/-75 आर इक्वल, है ना। या फिर आप इसी का लास्ट बिट देख लीजिए, है ना। मैं तो वैसे पहला और लास्ट ही बीट सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर देख रहा हूँ कि कुछ इसमें से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। बाकी आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, है ना, समझ जाओगे। चलिए इसका लास्ट बिट देख लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट बिट क्या है, 17/-25 एंड 68/-100। तो ये क्या करेंगे, 17 को ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, 17 को -100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, और -25 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर है 17 को -100 से मल्टीप्लाई किए एक तरफ, और 25 को एक तरफ 68 से मल्टीप्लाई किए। तो जब 17 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1700, और 25 को जब 68 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1700। दोनों का माइनस में आ रहा था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो 1700 और 1700 दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेशनल नंबर भी क्या है, इक्विवेलेंट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को हमें क्या करना है, फिल करना है ना। तो ये भी एकदम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आप ऊपर में x मान लीजिए, है ना, x मान लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, ये देखिए 16/-20 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 5, है ना। तो इस बॉक्स को x मान लेते हैं, तो 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, है ना। देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया, यहाँ पर x मान लिया गया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 20 को x से मल्टीप्लाई किया गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो जब 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 80 आ गया, है ना। और -20 को जब हम मल्टीप्लाई किए x से तो कितना आ गया -20x, है ना। अब ये देखिए -20x, ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब LHS से RHS की तरफ जाएगा या RHS से LHS की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल के मदद से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था। हम लोग पढ़े हैं ना कि प्लस अगर इक्वल टू किधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर इक्वल टू किधर जाता है तो प्लस हो जाता है, इनटू इक्वल टू के बाद जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड अगर इक्वल टू किधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब ये -20 RHS से LHS की तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब नीचे लिख दिए, है ना। तो अब देखिए
21 जा 20 और 24 जा 80 है ना, तो 4 आ गया और ये माइनस का साइन यहाँ पर, यानी x का वैल्यू क्या आ गया -4, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। बचा हुआ जितने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और डाउट है तो आप जरूर पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बताया 0 क्या एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख देंगे तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखिए 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये बात सही है या गलती है? बिल्कुल सही है ये बात, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का कंडीशन है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पहले ही बोल दिया कि 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। ये बात जो है वो सही है ना, कि कभी भी 1/0 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये पहला वाला भी ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब साइन रहता है ना। तो हम लोग जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में फॉर्म करते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तीसरा वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, -3/5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब ये बोल रहा है कि -3/5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलती है। क्यों ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्योंकि देखिए -3 क्या है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर क्या है 5। तो 5 यानी 0 के तो बराबर नहीं है ना। तो रेशनल नंबर में तो यही बोला गया कि बस डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 5 तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। और इस स्टेटमेंट बोला कि ये -3/5 रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये बात गलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो यहां पर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जितने भी होल नंबर होंगे, तो 0 भी एक होल नंबर है। तो क्या बोला जा रहा है कि जितने भी होल नंबर है वो सबके सब नेचुरल नंबर है ना। तो 1 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो ये बात तो सही है। लेकिन 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी ये वाला ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, सी वाला भी ट्रू है, डी वाला फॉल्स, ई वाला फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो सबके सब रेशनल नंबर है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0/1, 1/1, 2/1, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वो एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारा पहला यानी एक्सरसाइज जो है यानी 2A ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, थैंक यू।